हवा में आज भी खून की बू थी। 10 साल गुजर गए थे, लेकिन तारिक के जहन से जलते हुए खेमों और सुलगते हुए गोश्त की बू नहीं गई थी। वो अपनी बंद आंखों के पीछे आज भी अपने बूढ़े बाप की चीखें सुन सकता था, जिन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। कबीले का एक एक शख्स कत्ल कर दिया गया था। मासूम बच्चे, औरतें, नौजवान, किसी को भी नहीं बख्शा गया था। और इस बेगुनाह खून का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सुल्तान मुजफ्फर था। आज वही तारिक एक फटे हुए लिबास में, हाथ में एक लकड़ी की लाठी लिए सुल्तान के महल के बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन यह सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि उस इंतकाम की आग की वजह से था जो उसके सीने में 10 साल से धड़क रही थी। उसने अपनी जवानी के 10 साल सिर्फ एक दरवेश का भेष मुकम्मल करने में लगा दिए थे। उसने अपने लहजे से लेकर अपनी चाल तक सब कुछ बदल दिया था। अब वो तारिक नहीं था, वो एक अंधा और लाचार मुसाफिर था, जिसके सीने में एक खंजर छुपा था। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उसे अपनी बर्छियों से पीछे धकेला। पीछे हट ए फकीर, एक पहरेदार की भारी आवाज गूंजी। ये सुल्तान मुजफ्फर का दरबार है, कोई सराय नहीं जहां तू रात गुजार सके। अपनी जान बचा और यहां से चला जा। तारिक ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और जलाल था। मैं यहां भीख मांगने नहीं आया, मैं बहुत दूर से मौत की वादियों का सफर करके सुल्तान के लिए एक पैगाम लाया हूं। मैं खामोशी से चला जाऊंगा, लेकिन अगर सुल्तान को मालूम हुआ कि तुमने एक खुदा के बंदे को दरवाजे से लौटा दिया तो वो तुम्हारे सर कलम कर देगा। पहरेदार एक पल के लिए घबरा गए। उस अंधे फकीर के लहजे में एक अजीब सी दहशत थी। उसकी बातों में ऐसा यकीन था कि पहरेदार उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सके, और उन्होंने महल के भारी दरवाजे खोल दिए। दरबार के अंदर सुल्तान मुजफ्फर अपने तख्त पर बैठा था। उसका चेहरा गुरूर से भरा हुआ था। दरबार में वजीर और अमीर लोग सर झुकाए खड़े थे। तभी दरबार के दरवाजे खुले और पहरेदारों के साथ तारिक अंदर दाखिल हुआ। उसका सर झुका हुआ था। चलते हुए उसकी लाठी की खटखट पूरे दरबार की खामोशी को चीर रही थी। हर कोई इस अजनबी दरवेश को हैरत से देख रहा था। तारिक के कदम बिल्कुल सधे हुए थे। वो जानता था कि एक गलत कदम और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। कौन है ये शख्स? सुल्तान की गरजती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंजी। किसकी जुर्रत हुई जो मेरी इजाजत के बगैर दरबार में चला आया? तारिक ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे उसे कुछ दिखाई न देता हो। मैं एक मुसाफिर हूं मेरे आका। मेरा कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेरी जुबान पर वो सच है जो बड़े बड़े बादशाहों की नींदें उड़ा देता है। सुल्तान मुजफ्फर जोर से हंसा। उसकी हंसी में तकब्बुर था। मुझे डराने की कोशिश न कर दरवेश, तू नहीं जानता कि मेरे खंजर ने कितने सर उतारे हैं। बोल, क्या पैगाम लाया है? अगर तेरी बात में दम न हुआ तो तेरी लाश इसी दरबार में लटकाई जाएगी। तारिक के हाथ लाठी पर सख्ती से कस गए। उसे सुल्तान की हंसी सुनकर अपने छोटे भाई का रोता हुआ चेहरा याद आ गया। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और भारी आवाज में बोला, बादशाह सलामत, जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है। मुझे खुदा ने बताया है कि आपकी सल्तनत की जड़ों में दीमक लग चुकी है। एक ऐसा अजाब आपकी तरफ बढ़ रहा है जो ना आपकी फौज रोक सकेगी और ना ही महल की ये ऊंची दीवारें। आपके बहुत करीब कोई ऐसा है जो आपके खून का प्यासा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और सिपह सालार खौफ से सुल्तान का चेहरा देखने लगे। किसी की जरूरत नहीं थी कि सुल्तान से इस लहजे में बात करे। सुल्तान मुजफ्फर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने तख्त से खड़ा हुआ। तेरी ये जुर्रत, तू मेरे ही दरबार में खड़ा होकर मुझे बर्बादी का खौफ दिला रहा है। अगर तू दरवेश ना होता तो अब तक तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दिया जाता। मेरे सिपह सालार मेरे वफादार हैं, मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। तारिक मुस्कुराया, एक ठंडी और बेखौफ मुस्कुराहट। सर तो मैं 10 साल पहले ही हार चुका हूं सुल्तान, अब तो सिर्फ ये जिस्म बाकी है। अगर आप चाहें तो इसे भी खत्म कर दें, लेकिन मेरे कत्ल से वो अजाब नहीं रुकेगा। जो खून जमीन में जज़ब हो जाता है वो एक दिन सैलाब बनकर लौटता है। मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन मैं वो देख सकता हूं जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही। सुल्तान मुजफ्फर की आंखों में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। वो दरवेश कोई आम भिखारी नहीं लग रहा था। उसकी बातों में कोई गहरा राज छुपा था। सुल्तान वैसे भी पिछले कुछ दिनों से बेचैन था। उसे अपने ही लोगों पर शक होने लगा था और यह दरवेश उसी शक को यकीन में बदल रहा था। तू चाहता क्या है? सुल्तान ने अपनी आवाज नीची करते हुए पूछा।
मैं आपके करीब आना चाहता हूं, तारिक ने कहा। मुझे कुछ दिन अपने महल में पनाह दें। मैं आपको वो चेहरे दिखाऊंगा जो आपके साए में पल रहे हैं और आपकी मौत की साजिश रच रहे हैं। मैं उन गद्दारों को बेनकाब करूंगा। सुल्तान खामोश हो गया। पूरे दरबार की धड़कनें रुकी हुई थी। तारिक का तीर निशाने पर लगा था। इंतकाम का पहला दरवाजा खुल चुका था। सुल्तान को यह गुमान था कि वो इस दरवेश का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब वो खुद एक शिकारी के जाल में फंस चुका है। रात का सन्नाटा महल पर पूरी तरह छा चुका था। तारिक अपने छोटे से कमरे में अकेला था। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। अब वहां कोई अंधापन नहीं था, कोई लाचारी नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक खूंखार चमक और इंतकाम की आग थी। अब उसे अपना पहला शिकार चुनना था, और वो शिकार था वजीर हाशिम। यही वो शख्स था जिसने सुल्तान के हुक्म पर तारिक के कबीले पर हमला किया था और बस्ती को आग लगाई थी। अगली सुबह सुल्तान मुजफ्फर ने तारिक को अपने खास कमरे में बुलवाया। कमरे में सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। दरवेश, तूने कहा था कि गद्दार मेरे बहुत करीब है। मुझे उस गद्दार का नाम बता। सुल्तान की आवाज में बेकरारी साफ छलक रही थी। तारिक ने अपना सर झुकाया और निहायत ठंडे लहजे में बोला, बादशाह सलामत, नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप सच बर्दाश्त कर पाएंगे? वो शख्स कोई आम सिपाही नहीं, बल्कि आपका सबसे खास वजीर हाशिम है। सुल्तान गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। हाशिम, तू पागल हो गया है दरवेश। वो मेरा सबसे वफादार साथी है। अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तेरी जुबान काटकर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तारिक जरा भी नहीं घबराया। मैंने कहा था ना आका कि सच कड़वा होता है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो आज रात वजीर हाशिम के कमरे की तलाशी लें। आपको वहां पड़ोसी सल्तनत के बादशाह की मोहर वाले कुछ खतूत मिलेंगे जिनमें आपकी मौत का सौदा तय किया गया है। सुल्तान सोच में पड़ गया। अगर यह सच था तो बहुत भयानक था। उसने तय किया कि वो खुद रात के अंधेरे में हाशिम के कमरे में जाएगा। सुल्तान ये नहीं जानता था कि तारिक ने पिछली रात महल के पहरेदारों की नजर बचाकर वो जाली खतूत हाशिम के कमरे में पहले ही छुपा दिए थे। ये उसके इंतकाम का पहला हिस्सा था, दुश्मनों को एक दूसरे के हाथों खत्म करवाना। रात के तीसरे पहर सुल्तान अपने चंद खास और खूंखार पहरेदारों के साथ हाशिम के कमरे में दाखिल हुआ। हाशिम गहरी नींद में सो रहा था। सुल्तान के हुक्म पर पूरे कमरे की खामोशी से तलाशी ली गई और फिर एक पहरेदार को हाशिम के बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। जब उसे तोड़कर खोला गया तो उसमें बिल्कुल वही खतूत मौजूद थे जिनका जिक्र अंधे दरवेश ने किया था। सुल्तान के हाथ कांपने लगे। उसने वो खतूत पढ़े और उसका चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। हाशिम! सुल्तान की दहाड़ से वजीर की आंख खुल गई। हाशिम ने अपने कमरे में सुल्तान को नंगी तलवार के साथ देखा तो उसके होश उड़ गए। बादशाह सलामत, ये सब क्या है? आप इस वक्त यहां? तूने मेरे पीठ पीछे मेरी मौत का सौदा किया। नमक हराम! सुल्तान ने वो खतूत हाशिम के मुंह पर जोर से मारे। हाशिम ने घबराहट में वो कागजात देखे और वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। मेरे आका, मुझे खुदा की कसम, ये एक साजिश है। मैंने ये खतूत कभी नहीं लिखे। कोई मुझे आपके सामने फंसा रहा है। लेकिन सुल्तान की आंखों पर धोखे और खौफ का पर्दा पड़ चुका था। उसे उस दरवेश की बातें पूरी तरह सच लगने लगी थी। इसे जंजीरों में जकड़ लो। कल सुबह पूरी आवाम के सामने इस गद्दार का सर कलम कर दिया जाएगा। दूर एक अंधेरे कोने में खड़ा तारिक ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। उसका पहला दुश्मन सुल्तान के अपने हाथों मारा जाने वाला था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल खंजर तो अभी सुल्तान की अपनी गर्दन तक पहुंचना बाकी था। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही चौक में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सुल्तान मुजफ्फर अपने तख्त पर बैठा था और उसके ठीक नीचे वजीर हाशिम जंजीरों में जकड़ा हुआ था। रहम मेरे आका, ये किसी की बहुत बड़ी साजिश है। हाशिम रोते हुए सुल्तान के पैरों में गिर पड़ा। मैंने जिंदगी भर आपकी वफादारी की है। मुझे किसी ने फंसाया है। लेकिन सुल्तान की आंखों में कोई रहम नहीं था। उसे वजीर की कोई बात नहीं सुननी थी। उसने अपने झल्लाद की तरफ देखा और हाथ से इशारा कर दिया। एक भारी तलवार हवा में उठी और अगले ही पल हाशिम का सर जमीन पर लुढ़क रहा था। अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। तारिक सुल्तान के पीछे खड़ा ये मंजर खामोशी से देख रहा था। उसके जहन में अपने कबीले की चीखें गूंज रही थीं। एक बदला पूरा हुआ था।
लेकिन सीने की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। सुल्तान के सबसे बड़े सिपाही और वजीर की मौत से सल्तनत की जड़ें हिलना शुरू हो गई थीं। दरबार वापस लौटने के बाद सुल्तान ने तारिक को अपने खास कमरे में बुलाया। दरवेश, तेरी बात सच निकली, तूने मेरी जान बचा ली। सुल्तान की आवाज में अब दरवेश के लिए एक अंधा यकीन पैदा हो चुका था। मांग जो मांगना चाहता है, मैं तुझे मोतियों से तौल दूंगा। तारिक ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और एक ठंडी सांस ली। बादशाह सलामत, ये फकीर दुनियावी दौलत का भूखा नहीं है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक गद्दार मरा है, मगर साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। आपके महल की दीवारें अभी भी महफूज नहीं हैं। सुल्तान का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। उसका गुरूर अब खौफ में बदल रहा था। अब कौन है? मुझे नाम बता दरवेश, मैं उसे भी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। सिपह सालार कासिम। तारिक की जुबान से निकला यह नाम सुल्तान के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। कासिम, मेरी फौज का सरदार? यह मुमकिन नहीं। सुल्तान अपनी जगह से उछल पड़ा। वो तो मेरे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है। तू होश में तो है दरवेश? तारिक ने अपना सर झुका लिया। बादशाह सलामत, वजीर हाशिम की मौत से सिपह सालार बौखला गया है। उसे मालूम हो चुका है कि उसके राज खुल रहे हैं। आज रात वो आपके महल के पहरेदार बदल देगा और अपने खास आदमियों को आपके कमरे के बाहर तैनात करेगा, ताकि वो खुद आकर अपने हाथों से आपकी जान ले सके। सुल्तान अब पूरी तरह तारिक के खौफ के जाल में फंस चुका था। उसे अपने साए से भी डर लगने लगा था। उसने फैसला किया कि वो आज रात खुद छुपकर सिपह सालार की हरकतों पर नजर रखेगा। लेकिन सुल्तान को यह इल्म नहीं था कि तारिक ने सिपह सालार कासिम के पास एक झूठा पैगाम भिजवा दिया था। उस पैगाम में लिखा था कि सुल्तान की जान को शदीद खतरा है और वो आज रात हथियार लेकर सुल्तान के कमरे की हिफाजत के लिए पहुंचे। रात गहरा चुकी थी। सुल्तान अपने कमरे में अंधेरा करके एक भारी पर्दे के पीछे हाथों में नंगी तलवार लिए खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी दरवाजा खुला। सिपह सालार कासिम अपने हाथ में तलवार थामे तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें सुल्तान को ढूंढ रही थीं ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। सुल्तान के लिए इतना ही काफी था। उसे दरवेश की बातें याद आ गईं। उसने बिना कुछ सोचे पर्दे के पीछे से छलांग लगाई। कासिम कुछ समझ पाता या अपनी सफाई में एक लफ्ज भी बोल पाता, उससे पहले ही सुल्तान की तलवार उसके सीने के पार हो चुकी थी। आका, मैंने तो आपकी हिफाजत। कासिम के मुंह से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। चंद ही पलों में फौज के सबसे ताकतवर सरदार ने दम तोड़ दिया। सुल्तान ने कासिम की लाश की तरफ नफरत से देखा। तारिक की एक और चाल कामयाब हो चुकी थी। अब सुल्तान की ताकत का दूसरा सुतून भी गिर चुका था। फौज अपने सरदार के बगैर अंधी हो चुकी थी और सुल्तान अब बिल्कुल अकेला था। इंतकाम की मंजिल अब बस एक कदम की दूरी पर थी। रात का अंधेरा अब खौफनाक हो चुका था। सिपह सालार कासिम की खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी थी और सुल्तान मुजफ्फर के हाथ कांप रहे थे। महल में खबर फैल चुकी थी कि बादशाह ने अपने ही सिपह सालार को कत्ल कर दिया है। फौज में बेचैनी थी और महल के पहरेदार खौफजदा थे। कोई भी सुल्तान के कमरे की तरफ जाने की जुर्रत नहीं कर रहा था। सुल्तान अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसकी ताकत, उसका गुरूर, सब कुछ टूट चुका था। उसने घबराई हुई आवाज में आवाज लगाई, दरवेश, ओ दरवेश, कहां है तू? कमरे का दरवाजा खुला और तारिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आया। अब उसके हाथों में कोई लाठी नहीं थी। उसकी चाल में कोई लाचारी नहीं थी। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए हैरान रह गया। दरवेश, तू अपनी लाठी के बगैर कैसे चल रहा है? सुल्तान की आवाज में अब हुक्म नहीं बल्कि खौफ था। तारिक ने सुल्तान के चेहरे की तरफ देखा और अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। वो आंखें जो अब तक अंधी होने का नाटक कर रही थीं, अब उनमें एक खूंखार चमक थी। सुल्तान लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हटा। तू अंधा नहीं है? सुल्तान की आवाज गले में ही फंस गई। तारिक ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। नहीं सुल्तान मुजफ्फर, मैं अंधा नहीं हूं। अंधा तो तू है जिसे अपने ही वफादार गद्दार लगने लगे और एक अजनबी दरवेश, खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता। सुल्तान को अब समझ आ रहा था कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। वो अपनी तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तारिक की फुर्ती उससे कहीं ज्यादा थी। तारिक ने अपने लिबास के अंदर छुपा हुआ खंजर निकाला और एक ही बार में सुल्तान के हाथ पर गहरा जख्म लगा दिया।
सुल्तान की चीख निकल गई और तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। ये तूने क्या किया गद्दार? तू जानता है मैं कौन हूं? सुल्तान दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तारिक ने सुल्तान के सीने पर अपना पांव रखा और झुककर उसकी आंखों में देखा। तू वो जालिम दरिंदा है जिसने आज से 10 साल पहले बस्ती पर हमला करके बेगुनाह औरतों, बच्चों और बूढ़ों का कत्लेआम किया था। तूने दौलत के नशे में मेरे कबीले को जलाकर राख कर दिया था। मेरा बूढ़ा बाप रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन तूने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। याद आया तुझे? सुल्तान की आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपते हुए हाथ जोड़ने लगा। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। मेरा खजाना तेरा है, मुझे मत मार। दौलत? तारिक जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में बेइंतहा दर्द था। क्या तेरी दौलत मेरे बाप को वापस ला सकती है? क्या तेरा खजाना मेरी बस्ती की राख को फिर से घर बना सकता है? तूने हाशिम को मारा, तूने कासिम को मारा, ये सब तेरी साजिश में शामिल थे। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे दरमियान शक का बीज बोया था। कत्ल तो तूने खुद अपने हाथों से किया। तारिक ने अपना खंजर ऊपर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उन 10 सालों की तड़प के थे। ये उन माओं की तरफ से है जिनके बच्चे तूने यतीम किए। तारिक ने खंजर सुल्तान के सीने में उतार दिया। सुल्तान की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूटा और चंद ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। वो जालिम सुल्तान जिसके नाम से पूरी सल्तनत कांपती थी, आज अपने ही कमरे में बेबसी की मौत मारा गया था। तारिक ने खंजर सुल्तान के सीने से निकाला और उसे सुल्तान के ही लिबास से साफ किया। उसने एक गहरी सांस ली। सीने पर रखा हुआ इंतकाम का बोझ आज उतर चुका था। उसने वापस अपना पुराना और फटा हुआ लिबास पहना, अपनी लाठी उठाई और उसी तरह आंखें आधी बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। महल में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन किसी ने उस अंधे दरवेश को रोकने की कोशिश नहीं की। वो खामोशी से महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकला और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। सुबह जब पहरेदारों ने सुल्तान की लाश देखी तो उन्हें लगा कि यह सिपह सालार कासिम के किसी आदमी का काम है। किसी को कभी मालूम नहीं हुआ कि वो खौफनाक रात और वो सुल्तान का कत्ल एक फकीर के 10 साल पुराने इंतकाम का आखिरी हिस्सा था।